पर एक वीर हुए जिनका नाम था महाराज मुचकुंद, जो देवताओं की सहायता करने के लिए गए। महाराज दैत्यों के साथ में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध के बाद में दैत्य परास्त हो गए, देवताओं की विजय हो गई। और विजय के बाद में देवताओं ने कहा महाराज मुचकुंद वरदान मांगो, क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मिलेगा। महाराज मुचकुंद ने कहा महाराज मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। अरे महाराज सोने का क्या वरदान लेना है, जाओ सो जाओ। कि नहीं महाराज मैं सोना चाहता हूं, मुझे वरदान दो। क्यों? बोले देखो कच्ची नींद में कोई जगाए तो बहुत बुरा लगता है, कभी भी देखना कच्ची नींद में कोई जगा दे कितना बुरा लगता है। मुचकुंद जी महाराज कहते हैं मुझे वरदान दो कि मुझे कोई जगाए नहीं। बोले जाओ वरदान दिया, आपको कोई जगाएगा नहीं। और जगा दे तो बोले जो जगाएगा वो जगा हुआ नहीं रहेगा, वहीं जल करके भस्म हो जाएगा, वो जगह नहीं रहेगा। वरदान दे दिया। महाराज मुचकुंद जी जाकर के सोए। कहां? आपके यहीं धौलपुर है ना, राजस्थान का एंड होता शायद लास्ट धौलपुर, प्रसिद्ध है चंबल की गुफाएं वहां पर है। चंबल है ना वहां पर, धौलपुर में है ना चंबल। सजनों वहां मुचकुंद गुफा है, उसी में जाकर के मुचकुंद जी सोए। अब द्वापर का अंत चल रहा था, कलयुग का प्रारंभ होने वाला था, और उस समय हुए भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में। और सजनों द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण हुए तो एक कालियवन नाम का मलेच्छ था जो वरदानी था, किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता था। तो भगवान ने मन में सोचा क्या करें, बोले ये भी वरदानी और महाराज मुचकुंद भी वरदानी, और वरदानी से वरदानी को आपस में टकरा दो। वरदानी को वरदानी से आपस में। तो भगवान रण छोड़ बनकर के आगे आगे दौड़े, लड़े नहीं उससे, और दौड़ते हुए मुचकुंद गुफा में प्रवेश किया। और जहां मुचकुंद जी सोए हुए थे वहां अपना पीतांबर उड़ा दिया। वो चिल्लाता रह गया, अरे ठहर जा, अरे मत भाग। भगवान बोले आजा बेटा, स्टेशन आया ठहरने का, ठहरेंगे आजा। वो अंदर प्रवेश किया, मुचकुंद जी के ऊपर ओढ़ा हुआ पीतांबर देखा तो मन में सोचा कि कृष्ण ही सो रहा है मेरे डर के मारे। अब वो मलेच्छ था महाराज, सोए हुए पर वार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसे क्या मतलब। वो जाकर के लातों से महाराज वार करना शुरू किया, लात मारने लगा, दे लात, दे लात, दे लात, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। भगवान का बेटा और जोर से मार, तेरो बाप अगर खड़े हो गए होने तो तू नहीं खड़े हो रहे, कर खड़े। और महाराज जब लात पड़ी तो वरदान लेकर के सोए थे, लेकिन भैया लात पड़े तो बड़े बड़े वरदान फैल हो जाए। ये तो देवताओं का दिया हुआ वरदान था। कुंभकर्ण को तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और रावण ने वही लात मार मार के वरदान फैल कर दिया, जगह दिया। तो ये तो महाराज देवताओं का दिया हुआ वरदान था। और जैसे ही आंख खुली और आंखों से ज्वाला निकली, और ज्वाला निकलते कालियवन करके बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। कालियवन जल करके भस्म हो गया। और कालियवन के भस्म होते ही भगवान बंसी बजाते हुए सामने आए। मुचकुंद जी ने कहा महाराज आप कौन? भगवान ने अपना परिचय दिया। महाराज मुझे क्यों जगाया? बोले देखो आगे कलयुग आने वाला है, और कलयुग में गुजरात में भक्ति का बड़ा अभाव होगा। पहले गुजरात में भक्ति बड़ी अभाव था, आज तो भक्ति बहुत है। पर भागवत में भी लिखा है कि भक्ति कहती है उत्पन्ने द्रविडेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता है, कि गुजरात में मैंने प्रवेश किया तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। ये वहां भागवत में भी वर्णन है। तो पुराने जमाने में वहां भक्ति नहीं थी, इसलिए नरसिंह जी का जन्म गुजरात में हुआ। महाराज जो भक्त नहीं थे उनको भक्त बनाने के लिए। आज तो भक्त बहुत है वहां पे, आज तो भक्ति बहुत है वहां पे, भरपूर भक्ति है। तो कहा मुचकुंद जी अब आपको जगना है और लोगों को जगाना है। मुचकुंद जी बोले मुझे नींद आ रही है। भगवान ने कहा घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब तो
मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग रे तू, जाग मुसाफिर जाग रे तू, जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। जय जय श्री राधे श्याम। घना दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। अब जागो और दुनिया को जगाओ। बोले महाराज मुझे क्या करना होगा? बोले भक्त बन करके जाना होगा और भक्ति का प्रचार करना होगा। मुचकुंद जी कहने लगे महाराज एक काम करो। क्या? मुझे एक वरदान दे दो। क्या? बोले जब मैं दुनिया से भक्ति का प्रचार करके लौटू ना तो मेरी आंखों के सामने ही मेरी संतति को समेट लेना पहले। भगवान बोले कि मुचकुंद ये वरदान मांग रहे हो, श्राप मांग रहे हो? क्यों? अरे लोग क्या कहते हैं महाराज वंश बढ़े, बेटा दे दो, बेटी दे दो, संतान दे दो। अरे दुनिया तो मांगती है और आप कह रहे हो कि समेट लेना। दुनिया कहती है नाम चलने के लिए बेटा चाहिए। ध्यान देना, जिनको बहुत ज्यादा मन में ये हो कि बेटा होने से ही नाम चलता है, तो भगवान से मुचकुंद जी कहते हैं कि प्रभु नाम बेटा नहीं चलाता, तो नाम तो व्यक्ति का किया हुआ अच्छा काम चलाता है। अगर बेटा किसी का नाम चलाता तो रावण के 9 लाख पूत 1.25 लाख नाती, बोलो इतनी संतानें थी रावण के, लेकिन कोई आज अपने बेटे का नाम रावण रखता है क्या? डूब गया नाम। राम नाम के तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नाम का बोलो है क्या? आप कहोगे महाराज वो राक्षस था इसलिए नहीं रखते। अच्छा, तो आपके शहर में सुमित्रा मिल जाएगी, कौशल्या मिल जाएगी, कोई न कोई बहन यहां भी बैठी हो सुमित्रा कौशल्या नाम की। लेकिन एक बात बताओ, किसी ने अपनी बिटिया का नाम केकई रखा है? क्यों? वो तो भगवान की मां है। बोलो, किसी ने अपने पोती का नाम रखा है केकई? क्यों नहीं रखा? एक काम गलत हो गया भगवान को वन में भेजने का, तो सजनों नाम ही डूब गया। मतलब क्या हुआ कि नाम संतान से नहीं चलता, नाम व्यक्ति के अच्छे काम से चलता है। संतान नाम नहीं चलाती, संतान तो नाम कटवाती है। बाप के मरते मृत्यु सर्टिफिकेट लेके बैंक में जाएगी, बाप का नाम काट दो, मेरी घरवाली का नाम चढ़ा दो। हा? और मकान पे लिखा होगा तो ही मिटा के घरवाली का नाम लिख देंगे। हा? इसलिए भैया विवेकानंद जी के कोई संतान नहीं थी, पर आज भी नाम है। स्वामी राम सूरदास जी महाराज के कोई संतान नहीं थी, पर आज भी नाम है। रामकृष्ण परमहंस जी के कोई संतान नहीं थी, पर आज भी नाम है। क्यों? क्योंकि नाम अच्छे काम से चलता है, संतान से नहीं चलता। तो भगवान ने कहा देख लो मुचकुंद, मैं तो वरदान दूंगा लेकिन रोओगे। बोले कोई बात नहीं, एक बार रो लूंगा, बार बार नहीं रोना पड़ेगा। मैं अच्छा भक्ति का प्रचार करके आऊं और पीछे से संतान अगर उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दे तो दुनिया मुझे जानेगी, संतान को नहीं जानेगी। इसलिए आप तो वरदान दे दो। और सजनों वही मुचकुंद जी
आज नरसिंह जी बन करके आए हैं। नागर वंश बड़े आचारी, नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी। शिव की महिमा बहुत बखाने, शिव की महिमा बहुत बखाने, विष्णु भगति सपने नहीं जाने, विष्णु भगत सपने नहीं जाने। वही नरसिंह जी महाराज जगजूनागढ़ गुजरात प्रांत में और सजनों नागर वंश में उन्होंने जन्म लिया है। और धीरे धीरे महाराज अरबपति, धन का नहीं पारा, खूब धन धान्य है, ठाकुर जी की कृपा है। नरसिंह जी बड़े हो गए और सजनों जब धन की भी कमी नहीं और संस्कारों की भी कमी नहीं तो फिर शादी में कहां कमी होनी थी। नरसिंह लगन भयो तिहि बारा और ताकू द्रव्य लग्यो लख चारा। आहा, नरसिंह जी का धूमधाम से महाराज विवाह संपन्न हो गया और रुपया लगे 4 लाख। पर सजनों आज हम उल्टे सीधे दिखावे में पैसा खर्च करते हैं और नरसिंह जी ने दिखावे में नहीं किया, संकल्प लिया गोचारण का, गोदान का, संकल्प लिया गरीब की कन्याओं के विवाह का। उसमें रुपए लगे 4 लाख, 4 लाख रुपए लगे महाराज, 4 लाख रुपए लगे, 4 लाख रुपए। और सजनों नरसिंह लगन भयोती बारा ताकू द्रव्य लग्यो लखी चारा, 4 लाख रुपए। और प्रथम ब्याह है नरसिंह जी ताके और कन्या पुत्र भये 2 जाके नरसिंह जी का विवाह हुआ और 2 संतानें हुई महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रथम ब्याह है नरसिंह जी ताके कन्या पुत्र भये 2 जाके। नरसिंह जी महाराज की 2 संतानें हुई, एक था बेटा, एक थी बिटिया। बेटे का नाम था श्यामल दास परमानंद और बिटिया का नाम था नानकी।